से शुरुआत करते हैं टू वी। और वी में क्या आता है भैया? इज एम आर वाज वर। क्या आता है? इज एम आर वाज वर, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में इंट्रो करवा दिया था, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं क्या है। वी के विभिन्न रूपों इज एम आर वाज वर का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में तथा पैसिव। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में हाजिर हैं एक बेहतरीन सी टॉपिक को लेकर। टॉपिक क्या है? थंबनेल देख के आपको तो पता ही चल गया होगा। और टॉपिक आज की हमारी है प्राइमरी एक्सिलरीज। क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पिछले वीडियो में सीखा था हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को थोड़ा थोड़ा। आज इस वीडियो में हम प्राइमरी एक्सिलरीज को लेकर हाजिर हैं। आज इस वीडियो में हम प्राइमरी एक्सिलरीज को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल से सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, चलते हैं फटाफट से अपने टॉपिक की तरफ बिना समय गवाए। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था अभी तक वर्ब्स। क्या? वर्ब्स यानी क्रिया बताई थी। अब वर्ब में मैंने आपको बताया था एक तो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा होता है मेन वर्ब्स। मैंने आपको मेन वर्ब्स में बता दिया था ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था दो वर्ब्स और होती है, एक होती है प्राइमरी एक्सिलरीज और दूसरे होते हैं मॉडल्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके दो पार्ट्स में आपको अलग अलग वीडियोस में पढ़ा दूंगा, है ना। तो आज हम सीखेंगे प्राइमरी एक्सिलरीज और अगले वीडियो में हम मॉडल्स को सीखेंगे। प्यारे बच्चों, इसी से सारा हमारा क्लियर हो जाएगा कि वर्ब में जितनी चीजें होती हैं सब इसी में कवर हो जाएंगे। तो आज हम बेसिकली सीखेंगे प्राइमरी एक्सिलरीज को। क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज को। अब इसमें क्या होता है प्राइमरी एक्सिलरीज? मैंने आपको थोड़ा सा उस दिन इसका बेसिक इंट्रो करवा भी दिया था। आज इसको थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पर सीखने वाले हैं। जो कुछ इसमें बचा है एकदम बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसमें होता है वी और हैव और डू। में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आता है क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज। और इसमें होता है वी में आता है इज एम आर वाज वर आता है, और हैव के अंदर आता है हैज हैव हैड, और डू के अंदर आता है डू डज डिड। ये होता है हमारा प्राइमरी एक्सिलरीज। तो आज हम इसको बारी बारी से सीखने वाले हैं। पहले हम सीखते हैं टू वी यानी इज एम आर और वाज वर का प्रयोग। आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों, फटाफट से हम शुरू करते हैं पहले टू वी को, है ना। टू वी से ही शुरुआत करते हैं। टू वी और वी में क्या आता है भैया? इज एम आर वाज वर। क्या आता है? इज एम आर वाज वर, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में इंट्रो करवा दिया था, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं क्या है। वी के विभिन्न रूपों इज एम आर वाज वर का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में तथा पैसिव वॉइस में होता है। अगर मैं इनकी बात करूं, किसकी? इज एम आर वाज वर। इनका अगर प्रयोग मैं देखूं तो कहां पर होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा पैसिव वॉइस में होता है। अभी शायद कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पता है तो मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा, उसमें भली भांति पता हो जाएगा, है ना। और पैसिव वॉइस भी नहीं पता होगा तो वो भी पढ़ाऊंगा, अच्छे से आप समझ जाएंगे, है ना। फिर भी एक बार आप इसको माइंड में एक बार जरूर रखें, है ना। इज एम आर और वाज वर का अगर मैं प्रयोग देखूं, यूज देखूं, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में तथा पैसिव वॉइस में होता है ना। थोड़ा सा एग्जांपल भी समझते हैं जिससे हमें और भी अच्छे से समझ में आई ये चीजें। देखते हैं एग्जांपल क्या है। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। और ये टेंस कैसा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। यहाँ पर एम जो आया है ये वी है। क्या है? वी है। ये जो एम आया है ये क्या है? वी है ना। ये वी के अकॉर्डिंग तो आता है इज एम आर और वाज वर। आपको तो पता ही, क्योंकि आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, है ना। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी इज गोइंग टू स्कूल। सी इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर जो इज आपको दिख रहा है ये क्या है? ये वी है। क्या है? वी ऑक्सिलरीज है। क्या? वी ऑक्सिलरीज है ना। तो ये किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे फिर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का देखते हैं, है ना। क्योंकि एक चीज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए बच्चों, और अगर ना पता है तो इसमें आप पता कर लें, है ना। इज एम आर ये बेसिकली किन में प्रयोग होता है? ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं। और जो वाज वर होते हैं ये हमेशा पास्ट टेंस में प्रयोग होते हैं। किसमें? पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल में प्रयोग होते हैं। बात समझ आई ना। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज गोइंग टू स्कूल। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी इज गोइंग टू स्कूल। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, दूसरे पे हम देखते हैं आई वाज गोइंग टू स्कूल। आई वाज गोइंग टू स्कूल। जैसे ही यहां पर वाज लग जाता है हमें तुरंत फटाक से पता लग जाता है कि टेंस पास्ट चलने लगा है। कौन सा? पास्ट चलने लगा है। और आईएनजी अगर हमें कहीं दिखने को मिल जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती है, फोर्थ फॉर्म ओएनजी होती है। अगर फोर्थ फॉर्म मिल जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। क्या? कॉन्टिन्यूअस हो जाता है ना। तो आई वाज गोइंग टू स्कूल ये हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऐसे सी वाज गोइंग टू स्कूल। सी वाज गोइंग टू स्कूल, यहां पर भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, है ना। ऐसे अगला देखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। किसमें? पैसिव वॉइस में भी करते हैं। तो पैसिव वॉइस में कैसे इनका प्रयोग करते हैं
जैसे एग्जाम्पल देखें, ही इज हेल्प्ड बाय हिज फ्रेंड, ही इज हेल्प्ड बाय हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर जो इज है ये भैया वी ऑक्सिलरीज है, क्या वी ऑक्सिलरीज है, और इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में करते हैं। ऐसे आई एम हेल्प्ड बाय माई फादर, आई एम हेल्प्ड बाय माई फादर, तो ये भी पैसिव वॉइस है और इसमें एम जो लगा है ये वी ऑक्सिलरीज है, क्या वी ऑक्सिलरीज है। हाँ, इसमें थोड़ी सी बातें ध्यान देने वाली होती हैं, वो कौन सी होती हैं बताते हैं। हाँ बच्चों, इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें होती हैं, क्या होती हैं, यदि इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में होता है तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और उस दशा में ये अपने साथ क्या कॉम्प्लीमेंट लाती हैं, क्या लाती हैं, कॉम्प्लीमेंट लाती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, है ना। आगे फिर इसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट लाती हैं, और जब इनका प्रयोग सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। मैंने आपको ये पिछली वीडियोस में भी बताए थे कि कब हम इसको इज एम आर वाज वर्ब को लिंकिंग वर्ब पढ़ते हैं और कब हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी एक बार आपको इस वीडियो में बता दिया है ना। जैसे मैंने बताया, यदि इज एम आर वाज का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और हाँ, कब इनको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, जब इनके साथ में कोई कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। यहाँ पर कोई वो नहीं है और ये किसका काम निभा रही है, ये मेन वर्ब का, है ना, मेन वर्ब का, तो ये एम अब क्या हो जाएगा, आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर ये एम क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो आई होप ये वी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं टू हैव को, किसको, टू हैव को देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हैज हैव हैड का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, इसमें हैज हैव हैड का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है ना। टेंसेस में बाद में पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझना, अभी इसका आप थोड़ा सा प्रयोग देखें, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं देखूं, आई हैव रिटन आ लेटर, आई हैव रिटन आ लेटर, और दूसरा एग्जाम्पल सी हैज रिटन आ लेटर। तो यहाँ पर इन दोनों का जो ये हैव और हैज है, इनका प्रयोग कहाँ पर किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया गया है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया गया है। तो हैज और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं, लेकिन हैड का प्रयोग अगर मैं वहीं देखूं तो इसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, है ना। जैसे ही हैड रिटन आ लेटर, ही हैड रिटन आ लेटर, तो यहाँ पर हैड जो है इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं, किसका, पास्ट टेंस के लिए करते हैं, और इसमें बन गया ही हैड रिटन आ लेटर, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। और वैसे तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, है ना, ऑक्सिलरीज हैं, जैसे इज एम आर वाज वर, है ना, और ये हैज हैव हैड, तो ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन ये टू हैव के अकॉर्डिंग आती हैं, हैज हैव हैड, और इनका प्रयोग बेसिकली किस में होता है, परफेक्ट टेंस में होता है, किसमें, परफेक्ट टेंस में होता है ना। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें क्या होती हैं, यदि हैज हैव हैड का प्रयोग मुख्य क्रियाओं के रूप में होता है तो, यदि हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब की क्रियाओं के रूप में होता है तो इनके साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म अवश्य आता है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं तो इनके साथ में ऑब्जेक्ट यानी कर्म अवश्य आएगा, है ना, अवश्य आता है। यदि इनका प्रयोग एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, मेन वर्ब की। अब जैसे मैंने बताया ना, राइट रोट रिटन, है ना, राइट रोट रिटन, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये किस फॉर्म में भैया प्रयोग हो रहा है, किस फॉर्म में प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर बताया गया ना, एचबी के रूप में अगर होता है तो इनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर ये एचबी के रूप में प्रयोग हो रहा है ना, और इसमें जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जा रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जा रहा है, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन। तो यहाँ पर आई हैव रिटन आ लेटर ये प्रूव भी हो रहा है ना। यदि इनका प्रयोग एचबी के रूप में होता है तो इनके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, आई हैव रिटन आ लेटर। और वैसे इनका प्रयोग किस में होता है, परफेक्ट टेंस में होता है, किसमें, परफेक्ट टेंस में होता है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे हम अपना तीसरा और लास्ट देखते हैं, टू डू।
तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं अपनी तीसरी ऑक्सिलरीज क्या है, टू डू। क्या टू डू, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं डू, डज, डिड। क्या क्या, डू, डज और डिड। अब इनका प्रयोग कैसे करना है, डू, डज, डिड का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव वाक्यों में होता है। यानी इंडेफिनिट यानी डू, डज और डिड का प्रयोग अगर बेसिकली मैं देखूं ये कौन से होते हैं, टू डू ऑक्सिलरीज होते हैं, है ना। इनका प्रयोग अगर होता है तो इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव वाक्यों में होता है। ये प्रयोग इनके हमने सीखे। अब थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल भी देखते हैं, है ना। एग्जांपल क्या है, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। ऐसे इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, आई डोंट प्ले गेम्स, आई डोंट प्ले गेम्स। तो यहां पर ये हो जाएगा इंडेफिनिट का ये नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यहां पर नॉट है ना। और ये कैसा टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। कैसा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, है ना। डू हर प्ले क्रिकेट, डू हर प्ले क्रिकेट। तो ये भी एक तरीके से प्रेजेंट टेंस में हुआ, है ना। ऐसे इसका हम तीसरा पोर्शन देखते हैं, डिड, है ना, जो कि इसका प्रयोग हम हमेशा पास्ट में करते हैं। किसमें करते हैं, पास्ट में करते हैं। डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। कैसा, पास्ट टेंस हो जाएगा। और हाँ, इसमें थोड़ी सी बातें ध्यान देने वाली होती हैं। क्या, यदि डू, डज, डिड का प्रयोग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में होता है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म अवश्य आता है। यदि डू, डज और डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म अवश्य आता है। बस इतनी छोटी सी बातें थी, हमें आपको सिखानी थी और आशा है शायद आप सीख भी गए होंगे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो ऑक्सिलरीज में बस इतना ही था, कोई खास नहीं था। अगर आप सीख जाते हैं तो वही फिर आम हो जाता है और नहीं सीख पाते हैं तो वही फिर खास हो जाता है ना बच्चों। तो ऑक्सिलरीज आपको अच्छे से मैंने सिखा दी, है ना बच्चों। यही थी आपकी सारी ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये टॉपिक प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास, चाहने वालों के पास। प्यारे बच्चों, यही थी ऑक्सिलरीज जिसके लिए आप परेशान थे और इसको हमने एकदम आसान और सरल भाषा में सीख लिया। प्यारे बच्चों, इसकी एक प्रॉपर नोट्स आप ज़रूर बनाएं हर बार की तरह और इसको अच्छे से पढ़ें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल्स के साथ, तब तक आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।